गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग आओ जल्दी जल्दी बैठते जाओ। वेरी गुड। आज हम लोग HBSC का हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपको हेल्प करेगा जब आप जॉब्स की तैयारी करेंगे ना, गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको ये सब चीज़ें दोबारा पढ़नी है। अब बेस इतना अच्छा बना लेना जो तुम्हें जब तुम 10th के बाद 11th 12th के बाद जब कभी अगर आगे जाके किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी अब की क्लासेस से। इसमें टोटल बेटा तुम्हारे HBSC में हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स गिवन है, 9 चैप्टर, जिनमें से सारे के सारे लगभग काम आएंगे। अरे कोई बात नहीं, बैठने दो उनको, बैठ जाओ बेटा जहाँ बैठना, कोई दिक्कत। ये वाला फैन ऑफ कर दो। तो बेटा वो सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी ना, बहुत ध्यान से सुननी समझनी है। बेहद आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। सब लोग आ गए हैं? आज कुछ बच्चे कम आए हुए हैं दिवाली के चक्कर में ना। हाँ, 7 बजे छुट्टी पे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्लास बेटा यूट्यूब पे भी डाल दी है और फेसबुक पे भी। तुम इसको दोबारा भी अपने घर जाके रिवीजन के लिए देख सकते हो ताकि तुम्हें सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाएं। अब बिल्कुल शांति से मेरी बातें सुनो। जैसे हम आज है ना बेटा, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? ये 2023। जैसे अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो हमारे कपड़े वैसे ही हैं या बदलेंगे? अब बदलेंगे ना। हम खान पान वैसा ही रखेंगे गर्मियों वाला या बदलेंगे? बदलेंगे। जैसे हम आज है ना, आज से हजारों साल पहले का इंसान भी ऐसा ही था। सर्दी में अलग चीजें खाता था, गर्मी में अलग, सर्दियों में अलग कपड़े पहनता था, गर्मी में अलग। जैसे आज हम रहते हैं ऐसे वो भी रहता था। मैं बात कर रही हूँ आज से हजारों साल पहले जो लोग थे, उनको हम जो हमारे और उनके बीच का गैप है, इस बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए बेटा। जैसे आज भी ना रिहाइश 2 जगह होती है। बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, सिटी में। तब भी ऐसा ही था, लेकिन तब गांव नहीं थे। जबकि बात हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टारगेट है आज पढ़ना इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस एक रिवर है, आप सब जानते होंगे, भारत पाकिस्तान में बहती है ना। मेनली पाकिस्तान की रिवर है, लेकिन इंडिया का भी हिस्सा एक कवर करती है, उत्तरी इलाके वाला। तो इंडस, जिसको आप सिंधु नदी कहते हैं उत्तर में, ये नदी जो थी ना, ये बहती आज से नहीं बेटा, हजारों सालों से बहती है नदियाँ। हम लोग तो आते जाते हैं, नदियाँ तो सालों साल रहती की रहती हैं। तो जैसे हिमालय हैं, जैसे इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, तो पता नहीं कितने हजारों सालों से बह रही हैं। तो इस इंडस रिवर के पास ना बहुत हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। तो उन लोगों का जो रहन सहन था, वो अगर हम आज पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम सोचते हैं यार इतने इंटेलिजेंट लोग थे क्या? वो शहरों में रहते थे उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले। वो लोग सिटी लाइफ जीते थे बेटा। उनके घर बहुत सुंदर, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे आज अगर हमें घर बनाना हो, किसी के पास पैसा है, उसको घर बनाना है, बढ़िया घर बनाना है, तो वो क्या करता है? अपने घर को पहले डिजाइन करवाता है। डिजाइन कौन करता है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट से हम अपना एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं ना। उस टाइम के घर भी बेटा डिजाइंड थे पूरे, बहुत सुंदर बढ़िया घर, खुले खुले, हवादार, वेल वेंटिलेटेड और बड़े बड़े कमरे। मतलब क्या अच्छा लाइफस्टाइल था आज से हजारों साल पहले के लोगों का। अगर हम देखें तो लाइफ ना बेटा धीरे धीरे बदलती है। जैसे ज्यादातर क्या होता है, आप अपने दादा, आपके घर में सबके में होंगे दादा दादी, नहीं तो परदादा भी एक आधे के होंगे जो ठीक ठाक बैठे होंगे, अगर ब्लेस्ड हो गए आप लोग तो उस टाइम के जो लोग थे और आपकी जो पीढ़ी है, आप फील करेंगे धीरे 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 आप लोग थोड़े से स्मार्ट बन गए हैं, थोड़े एडवांस्ड बन गए हैं। जैसे आपके परदादा, अगर हैं किसी के परदादा अभी नहीं है, दादा दादी सबके हैं। आपके दादा दादी के और आपके टाइम में ना चेंज आ गया बेटा, कपड़े पहनने में, सोचने में, समझने में, खान पान की हैबिट्स में, ये सेम चल रही हैं। अब जैसे दिवाली थी, दिवाली का त्योहार गया, तो आपके दादा दादी के टाइम के जो लोग हैं उन सब ने पता है क्या कहा होगा घर में कि आज तो खीर चूरमा बना लो, है ना? यही कहा ना, खीर चूरमा हलवा बना लो। लेकिन आप में से कितने लोगों ने उठ के कहा कि आज खीर चूरमा हलवा बना लो? सुबह उठते कोई तुमसे पूछे कि आज क्या बनाए, तो तुम्हें लगेगा यार आज तो यार बाहर ही खा लेते हैं, चलो छोले भटूरे खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, आज चाउमीन खा लेते हैं। ज़्यादातर का मन ये करता है। ये बेटा एक ना चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अब जो पीढ़ी है ना, आप लोगों की पीढ़ी, आप लोगों को लगता होगा ये क्या हमारे दादा दादी चूरमा खीर हलवे खाते रहते हैं, इसमें क्या टेस्ट है? लेकिन आप उनसे पूछो, उनको लगता है यार इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। यानी चीज़ें ना बदलती हैं बेटा, टेस्ट बदलता है। घर की अगर हम बात करें तो तुम्हारे दादा दादी ने जो घर बनाया था, तुम अब जवान हो गए हो, तुम अपना एक ड्रीम हाउस सोचते हो क्या? दादा का बनाया हुआ घर, दादी का बनाया हुआ घर तुम्हारा ड्रीम हाउस है अब?
तुम्हें उस घर को और बेहतर बनाना है ना। अब तुम्हें लगता होगा जब हम घर बनाएंगे तो हम एंट्री गेट ऐसे बड़ा सा रखेंगे, उसमें से गाड़ी भी आ पाए, हम अपने घर में ऐसे प्लांट्स लगाएंगे, हम अपने घर में जो ना बढ़िया वाला फ्लोर लगाएंगे, बहुत अच्छे पर्दे लगाएंगे, बड़ा सा एक एलसीडी होगा, ऐसे बढ़िया सोफे होंगे। लेकिन हमारे दादाओं के घर में तो वो चीज़ें नहीं थी, दादा दादी के घर में। इसका मतलब अब लाइफस्टाइल सेम रहेगा या बदलेगा? बदलेगा ना बेटा, ये एवर चेंजिंग है, हमेशा बदलता जाता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जिनकी बात हम आज करने जा रहे हैं वो उस जमाने के शहरी लोग थे। आज आप हजारों साल पुराने लोगों की बातें पढ़ोगे जो उस टाइम पे पूरे सिटी में रहा करते थे, शहर में। और पता है शहर ऐसा वैसा नहीं था, कहीं तुम सोचो वैसे ही शहर, जैसे आज शहर कहते हैं तो तुम सोचते होगे यार शहर का मतलब होता है तंग गलियां भी होती हैं और बारिश आने पे शहर में पानी भी भर जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो मैं शहर तुम्हें बताने जा रही हूँ बेटा, वो शहर ऐसा अजूबा था कि आज हमें लगता है यार इतने एडवांस्ड, इतने इंटेलिजेंट, इतने काबिल लोग थे क्या इंडिया में। और ये सच बात है बेटा, भारत ना सच में महान था, भारत में सच में बहुत काबिल लोग थे। हम लोग अपने ज़माने के उस टाइम के, जो उस टाइम के और लोग थे ना बाहर, वो तो कुछ भी नहीं थे हमारे टाइम के, जो हमारे देश के लोग हैं इनके सामने। उस टाइम पे मेसोपोटामिया में बहुत सारे लोग थे, सभ्यता थी पूरी। मतलब ये लगा लो कि मिस्र में, जिसको आप इजिप्ट कहते हैं, अफ्रीका में जो एक कंट्री पड़ता है, यहाँ भी लोग थे। लेकिन जब हमने कंपेयर किया ना तो हमने देखा यार वो तो बहुत पिछड़े हुए थे, हम तो बहुत एडवांस थे। हम तो शहरों में रहते थे, बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, बढ़िया लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बहुत हाई था। अब देखो ये लोग क्या थे, कौन लोग थे। जैसे इनके बारे में जाना कैसे हम लोगों ने, एक अंकल थे बेटा, D.R. साहनी, दया राम साहनी। एक अंकल का नाम है D.R. साहनी, और एक अंकल का उल्टा कर दो, ये R.D. राखल दास बनर्जी। ये दो बहुत बड़े नाम हैं। साहनी और बनर्जी इंडियन है, इतना हमें कंफर्म हुआ। लेकिन जब ये काम कर रहे हैं ना, तब आपके ऊपर अंग्रेजों का राज था बेटा। जब इन्होंने काम किया, ये दोनों बड़े ऑफिसर्स थे, इन दोनों ने बहुत काम किया, शुरुआती काम। 1921 में और 1922 में 2 साइट्स खोद के निकाली बेटा, 2 साइट्स फाइंड आउट की हम लोगों ने। और ये काम करने वाले 2 इंडियन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। पहले डी आता है ना, ABCD, उसके बाद पीछे जाते हैं तो आर आता है। तो पहले DR फिर RD। DR का मतलब दया राम और RD का मतलब राखल दास बनर्जी। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली साइट जो खोद के निकाली गई ना बेटा, वो थी हड़प्पा। कौन सी साइट थी वो? हड़प्पा। और जो दूसरी बड़ी साइट हमने खोदी वो थी मोहनजोदड़ो। इंग्लिश में इनके नामों में कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम रहेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। बस लिखने में, स्पेलिंग में थोड़ा हेरफेर होगा, बाकी सेम रहेंगे। ये दोनों बेटा बड़े शहर थे, बहुत बड़े शहर। हमने क्या देखा पता है, इस टाइम पर हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे। 1922 और 21 में तो आप अंग्रेजों के अधीन थे, हमारा देश परतंत्र था। तो अंग्रेजों के अंडर ही काम हो रहा है। काम करने वाले दोनों लोगों के नाम आपकी बुक में दिए हैं, इसलिए मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, इन्होंने देखा, मान लो ये पूरा शहर है जो मैं बनाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। शहर ज्यादातर नदी के किनारे पर थे। ब्लू का मतलब पानी, नदी, ये नदी है, नदी के किनारे पर शहर बसे हुए थे। और ज्यादातर शहर मैक्सिमम 2 हिस्सों में बटे हुए थे। शहर के 2 पार्ट थे। एक पार्ट था बेटा ऐसे बहुत बड़ा रेजिडेंशियल इलाका, इसमें सब एवरेज लोग, नॉर्मल जो ठीक ठाक से लोग थे वो रहते थे। लेकिन एक पार्ट था बेटा यहाँ पर छोटा, उससे छोटा, यहाँ पे थे ताकतवर लोग जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम था। एक टाइप से आप मान लीजिए उस टाइम के अमीर लोग, उस टाइम के पैसे वाले लोग, उस टाइम के दबदबे वाले लोग, ये इस एरिया में रहते थे। तो ये 2 एरिया में शहर बटा हुआ था। ज्यादातर शहर नदी के किनारे पर थे। तुम सोच सकते हो नदी के किनारे पर क्यों रहे होंगे शहर? पानी की सुविधा, जिसके पास पानी होगा उसके पास फिर खेती आसान होगी ना बेटा। घर में भी पानी, वाटर लेवल हाई होगा, कुआं खोदेंगे जल्दी पानी निकलेगा, इसलिए नदियों के पास ही शहर बसाए गए थे। अब ध्यान से देखो, इस शहर को रेजिडेंशियल एरिया कहते थे और ये एरिया था जहां सब नहीं रहते, लिमिटेड लोग रहते हैं, बहुत पैसे वाले अमीर टाइप के लोग। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज्यादातर इनके घर के बाहर एक ऐसे बाउंड्री बना दी जाती थी, इस एरिया के बाहर। ये ना बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे, इनकी केयर ज्यादा की जाती थी। कभी अगर कोई अटैक करता
अटैकर्स तो हमेशा से ही होते थे, उस टाइम भी अटैक करते। मान लो कोई अटैकर आ गए तो अटैकर इसके ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ तो पहले से ही फोर्टिफाइड है, चार दीवारी के अंदर है, तो ये सेफ होते थे। और ये पता है कितने समझदार थे, इन्होंने ना भाई कोई मान लो आ गया मारने के लिए तो फोर्टिफाइड है, अंदर सेफ है, लेकिन अंदर भूखे कैसे मरेंगे, तो ये पहले ही ना बेटा अपने इस एरिया में ग्रेनरीज, जहाँ पे ये अपने ग्रेन्स यानी खाने के दाने, जिसको अन्नागार कहते हैं, कि बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, जैसे हमारे घरों में टंकियां नहीं होती जिसमें हम अनाज रखते हैं, उस टाइम टंकी तो ऐसा थी नहीं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लिए बेटा, और इसको कह दिया ग्रेनरी है। यहाँ सब लोग ग्रेन्स जो एक्स्ट्रा होगा ना यहाँ भर लो, कभी अगर कोई मुसीबत आई, बाढ़ आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई अटैकर आ गया तो बाहर पड़ा रहेगा, हम अपने गेट वेट बंद कर देंगे और आराम से अंदर बैठेंगे, और हमारे पास खाने का पेट भरने का साधन है ही, हमें क्या चिंता। तो यहाँ पे बेटा इस तरह की ग्रेनरीज थी, लेकिन ये सबके लिए नहीं थी। ध्यान से देखो, इनकी केयर नहीं की जा रही, ना इसको फोर्टिफाइड किया गया, चार दीवारी बनाई गई, ना ही इसके अंदर कोई ग्रेनरी है। तो इस तरह से शहर दो हिस्सों में बटा होता था। ये बात समझ में आ गई सबको? यहाँ कौन रहते थे रेजिडेंशियल एरिया में? नॉर्मल आदमी। नॉर्मल आदमी कौन? कोई कुम्हार हो गया जो मिट्टी के घड़े बनाता था, कोई लोहार हो गया जो, खैर उस टाइम पे लोहा एज सच नहीं था बेटा, इस टाइम पर किसान कह सकते हैं, हाँ किसान रहते थे, और जो छोटे मोटे काम काज करने वाले नॉर्मल लोग थे ना, वो सब यहाँ रहते थे। ये रेजिडेंशियल एरिया था। ये था बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ थे बड़े बड़े टाइप के आदमी, तो इनकी जान की कीमत ज्यादा मानी जाती थी, इसलिए इनको ज्यादा सेफ्टी में रखा जाता था। शहर का एरिया क्लियर हो गया? कितने हिस्सों में बटा हुआ था? दो। लेकिन कुछ साइट है बेटा, जैसे एक साइट है धौलावीरा, ये जगह का नाम है धौलावीरा, उस साइट पे ना 3 डिवीजन मिले, 3 हिस्से मिले, जैसे एक ये, एक इनके बीच का मिला बेटा, उसको नाम दिया गया मध्यमा, कि वो मिडिल में है। तो ये इकलौती साइट है जहां शहर के 3 हिस्से मिले, बाकी सबके हिस्से सिर्फ 2 मिले, एक मेन रेजिडेंशियल एरिया और एक जो फोर्टिफाइड एरिया था। ठीक है, अच्छा अब ये तो हुआ इनका शहर। अब इनके घर कैसे थे? हर एक आदमी का घर बहुत सिस्टम से बनाया गया बेटा, बहुत सोच समझ के। कैसा घर था? ध्यान से बोर्ड पे देखो। इनका शहर जो था ना बेटा, ये मान लो ये शहर है, अब इसको स्ट्रक्चर को समझना तो बुक तुम्हें बहुत आसान दिखेगी। ये शहर है, शहर के बीचों बीच ऐसे लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क थी। 9 पॉइंट कुछ लिखेंगे हम, मोटा एक राउंड फिगर याद करते हैं। कितनी चौड़ी सड़क थी? 10 मीटर। 10 मीटर सबसे चौड़ी सड़क। फिर ना बेटा देखो, शहर में ऐसे सड़कें थी, ये सड़कें ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा है, मैं थोड़ा ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑपोजिट में ड्रॉ कर रही थी, इसलिए थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है। ऐसे 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं बेटा ये सड़कें, 90 डिग्री पर। कोई सड़क कहीं जाके खत्म नहीं होती कि यहाँ जाके बीच में घर है, नहीं, पूरी सड़कें आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये सड़कें मेन थी, मेन सड़कें। फिर इन सड़कों के अंदर बनाई गई थी बेटा गलियां। बताओ, सड़क चौड़ी होती है या गली चौड़ी होती है? सड़क ना, गलियां थोड़ी सी कम चौड़ी थी। जैसे देखो मैं बनाती हूँ यहाँ, ये मान लो ये गली है, एक गली ये, एक गली ये, ऐसे ही ऊपर एक गली ये, एक गली ये हमारा शहर था बेटा। सेम कॉपी यहाँ कर देंगे। अब इस शहर में सड़क दिख रही है मेन 10 मीटर, फिर गलियां। अब इन गलियों में पता है क्या था बेटा? घर बने हुए थे, और घर को ध्यान से देखना, ये घर है बेटा, एक प्लॉट, ये एक प्लॉट, ये एक प्लॉट। इन घरों के दरवाजे गली में खुलते थे। फिर यहाँ घर ऐसे ही, इनके दरवाजे भी गली में, ऐसे ही बेटा इस गली में ऐसे घर थे, इनके दरवाजे सबके गली में खुलते थे ऐसे। किसी भी घर का दरवाजा मेन रोड पे नहीं खुलता था। ऐसा तुम सोच सकते हो क्यों किया गया होगा? क्योंकि जब अटैकर्स आते थे ना, तो वो मेन रोड पे आते थे अटैक करने के लिए। गली में घुस के किसी के ऊपर अटैक करना तो मुश्किल होता है, उसको क्या पता गली में कितने लोग रहते हैं। और मान लो कोई अटैकर गली में घुसे और सारे गली वाले मिलके उसको अच्छा पीटे, तो उस बेचारे की तो टाइम फिस हो गई। इसीलिए जो था ना, वो बड़े मतलब लोग भी बड़े समझदार थे, अपने घरों के दरवाजे किस में खोल के रखते थे? गली में। गली में कोई आएगा नहीं तो हम सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। लेकिन एक साइट है बेटा लोथल, क्या नाम बताया मैंने जगह का? लोथल। वहां की साइट थोड़ी सी अलग मिली, क्योंकि उनके घरों के दरवाजे सड़क पे खोल रखे हैं। सिर्फ एक साइट पर घर का दरवाजा मेन सड़क पे खोल दिया। कौन सी साइट है ये? लोथल। लोथल में एक खास बात है, राइस के साक्ष्य मिले हैं बेटा, चावल के। इनके घरों में चावल के खूब सारे दाने मिले, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि यहाँ के लोग क्या भी खाते थे? चावल। लेकिन पता है मेन फूड इनका चावल नहीं था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खाते थे वो थी बार्ले, या जिसको आप कहते हैं जौ। खाने का टॉपिक बाद में करेंगे, पहले शहर पे आते हैं वापस। बताओ, शहर पे सड़कें कितने डिग्री पर काटती थी? क्या मेन सड़क पे घर बना रखे थे इन्होंने? इनके घर कहाँ खुलते थे? गली में। शहर कितने हिस्सों में था?
दो। कौन कौन से हिस्से थे बताना? एक बड़ा हिस्सा रेजिडेंशियल एरिया और एक था फोर्टिफाइड जिसकी 4 दीवारी कर दी। यहाँ किस टाइप के लोग रहते होंगे? अमीर, बड़े, जो मतलब रिच लोग थे। और यहाँ कौन लोग रहते थे? नॉर्मल। इसमें व्यापारी आ गए, किसान आ गए, जो कपड़े बनाते होंगे, क्योंकि सामान तो बनते थे ना, सब मजदूर वगैरह सब यहाँ रहते थे। एक साइड पर तीसरा हिस्सा भी मिला। कौन सी साइड थी वो? उसका नाम था बेटा धौलावीरा। कौन सी साइड थी वो? धौलावीरा। वीर होता है ना भाई, उससे याद कर लो, वीरा। तो धौलावीरा पे कितने थे? 3, जबकि बाकी सब में कितने थे? 2। ये शहर समझ में आया? सड़कें चौड़ी थी या गलियां चौड़ी थी? कितने मीटर तक की सड़क बताई मैंने? लगभग नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग में, तो नियर अबाउट तो 10 मीटर की सड़क। और सारे घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे? गली में। ये टॉपिक हमें क्लियर कि शहर कैसा था। अब देखते हैं, पहले बड़ा शहर देखा 2 हिस्सों में, फिर शहर के अंदर का हिस्सा। अब देखते हैं घर कैसे थे। अब ध्यान से देखना, एक एक आदमी का घर। तुम्हारे जैसे तो बच्चे रहते थे उन घरों में, हमारे सब जैसे लोग। अब घर देखो कैसा है, इसको ध्यान से समझो। ये बड़ा सा एक घर बना रही हूं मैं, बड़ा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। घर की एंट्री कहाँ खुलती थी? हाँ, ये मान लो ये है गली, गली में खुलती थी इनकी एंट्री। एक खास बात पता है क्या बेटा? हर घर में एंट्री करते कुछ दिखता ही नहीं था, क्योंकि एंट्री पर एक दीवार सी बनाते थे ये। जैसे मान लो इस घर की एंट्री यहाँ से, ये इसका गेट है, इसकी एंट्री पर यहाँ पर एक ऐसे दीवार होगी 5-5, 6-6 फुट की। तुम्हें दिखेगा ही नहीं घर के अंदर क्या हो रहा है। ऐसा पता है क्यों करते होंगे? क्योंकि ये अपने घर की बहू, बेटी, औरत की बहुत इज्जत करते थे, और ये चाहते थे कि कोई भी एकदम से आता हुआ आदमी उसको ना दिखे कि हमारी सिस्टर, हमारी मम्मी, हमारी बहन या कोई भी हमारे घर में जो बुआ चाची कोई तो होंगी ना, वो क्या कर रही हैं। तो थोड़ा सेफ्टी का टारगेट रखा गया था कि भैया एकदम एंट्री पर घुसते ही कुछ ना दिखे, पहले एक दीवार बना दो। कोई भी आदमी आया यहाँ से, मान लो एक आदमी यहाँ से एंटर हुआ, ये देखो, अब ये आदमी यहाँ से आया तो इसको कुछ नहीं दिख रहा पीछे का, इसको दीवार दिखी। यहाँ से चलते चलते ये यहाँ गया, जब ये यहाँ गया ना तो उसको पूरा घर दिखेगा। तब तक घर वालों को पता चल गया कि गेट पे कोई आया है। अब मान लो तुम अपने घर में हो, कोई अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ जाए, तुम्हें पता हो कोई मेहमान आने वाला है, तुम अपने घर को थोड़ा ठीक सा कर लेते हो ना। और जब पता हो कि कोई मेहमान नहीं आने वाला, तुम क्या करते हो? जहाँ पढ़ा है वहीं किताब पढ़ी है, बेड पे कंबल पड़ा है, रात में दूध पिया था वहीं पे वो मग छोड़ दिया है, सब ऐसे ही रखते हैं। पता चल जाए मेहमान आ गया तो एकदम चक्री की तरह घूम के सही सही जगह बिल्कुल एकदम सीधे खड़े हो कि हमने देखो कितना अच्छा घर बनाया है। सबका ऐसा ही होता है ना बेटा, ऐसा इंसान की फितरत है, वो अपने आप आरामदायक जिंदगी जीता है। कोई आता है तो हम थोड़ी ज्यादा सफाई करते हैं, ऐसा देश भी करते हैं। अभी हम लोगों ने ना सितंबर में हमारे देश में G20 की बैठक थी, तो हमने पता है क्या किया? हमने एक जोन में उन लोगों को रखा, बस लुटियंस जोन में। हमने उनको पूरा नहीं ऐसे घुमाया इंडिया घूमो दिल्ली को, नहीं नहीं, एक जोन। वहां व्हीकल्स की एंट्री बंद कर दी, बाहर से कोई नहीं आएगा। और जो अपना मेन एरिया था ना जो बहुत सुंदर है, हमने बस वो दिखाया। तो जैसे घर में मेहमान आने पे लोग करते हैं, ऐसे ही हमने अपने देश में किया। सब ऐसे ही करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये क्या करते थे, पता चल गया कोई आदमी आ गया तो पीछे पूरा एरिया उसको जब दिखता था ना बेटा, ये पूरे का पूरा एक आंगन था, हर घर में खुला आंगन था। उससे क्या फायदा? वेंटिलेशन रहेगा, आपके घर में धूप आएगी, आपके घर में बारिश होगी तो नेचुरल अच्छा फील होगा, आधी बीमारियां तो वैसे ही नहीं लगेंगी। फिर आंगन में यहाँ बेटा जो रिच लोग थे ना, वो कुआं बनवाते थे। अब कुआं यहाँ खोदना आसान क्यों है? क्योंकि किसके पास बनाया हुआ था ये? नदी, तो वाटर लेवल हाई होगा, इसलिए कुआं खोदना आसान है। इस कुएं के पास ना बेटा यहाँ पे किचन और टॉयलेट, बाथरूम, उस जमाने में, तुम पता है इंडिया आज भी बहुत सारे घरों में टॉयलेट नहीं है। अभी पीछे ना मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जब गांधी जी के जन्मदिन पे 150वीं सालगिरह पे शुरू किया था, तब अमिताभ बच्चन रोज टीवी में आके बोलते थे कि कोई भी बाहर खुले में शौच के लिए ना जाए, सब घरों में टॉयलेट बनवा ले। फ्री में, मुफ्त में टॉयलेट बनाए गए। आप सोचो, हजारों साल पहले घरों में टॉयलेट थे, किचन थे। और बड़ी बात पता है क्या बेटा? इन सब में पानी निकालने के लिए पाइप लाइन लगाई गई थी। पाइप, ड्रेनेज का सिस्टम इनके घरों में उस जमाने में पाइप्स मिले हैं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। आज से हजारों साल पहले हम सोचते थे, लोगों को अकल नहीं थी, देखो कितने बुद्धिमान लोग थे। ऐसे ही नहीं थे ये कि ऐसे ही शहर बसा दिया। अच्छा, इसके बाद ये पूरा खुला आंगन है। इसके बाद पीछे ना बेटा इनके कमरे होते थे, ऐसे बड़े बड़े, तुम्हारी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, 4 से 5 कमरे अमूमन हर घर में थे। तो ये कोई बहुत गरीब लोग तो है नहीं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, बढ़िया इनकी सड़कें हैं, बढ़िया शहर है। अच्छा, कुछ घरों में ना बेटा ऐसे देखो सीढ़ियां मिली,
तो उससे हमें आइडिया हुआ कि शायद ये डबल स्टोरी घर रहे होंगे कुछ घरों में, कि ये शायद 2 मंजिला घर भी रहे होंगे। तो 1 मंजिला घर भी मिले हैं और 2 मंजिला घर भी मिले हैं। 4-5 कमरे हर घर में थे, आंगन था, कुआं था, किचन था और टॉयलेट था। ये घर है बेटा। घर से पहले मैंने आपको शहर दिखाया कि कैसे शहर बसा हुआ था। दरवाजे कहाँ खुलते थे? गलियों में। किसके दरवाजे, गेट बिल्कुल मेन सड़क पर थे। लोथल में क्या मिला? राइस या चावल। याद कर लो, बात तो एक ही है। लोथल, ध्यान से देखना, अब इसके पीछे भी ल है, इसके पीछे भी ल है, तो चावल कहाँ मिला? लोथल में। लोथल में चावल मिला। इससे पहले हमने देखा था कि शहर कैसा था, तो हमें 3 बातें समझ में आई। नदी के किनारे बसते थे, 2 हिस्सों में बांटते थे, फिर कैसे समकोण पे 90 डिग्री पे सड़कें काटती थी, फिर एक घर जिसकी एंट्री कितनी बढ़िया थी कि घुसते ही कुछ पता ही ना चले घर में कौन क्या कर रहा है। पीछे जाके आंगन है, कमरे हैं, कईयों में डबल स्टोरी घर भी हैं। आ गया ना समझ में ये सारा? ये था बेटा इनके शहर की बात। अब बात करते हैं इनका लाइफस्टाइल कैसा था। जैसे अब हम देखें आज, क्या यूरोप के किसी कंट्री का और इंडिया के किसी शहर का लाइफस्टाइल सेम है या अलग अलग? क्या आता है बेटा लाइफस्टाइल में? क्या मतलब होता है लाइफस्टाइल का? जैसे कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा होता है, क्या आता है? खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, है ना, रिक्रिएशन के लिए, ये पार्ट है बेटा हमारी लाइफ का। इससे हमारी लाइफ का दिखता है कि हमारी लाइफ में स्टैंडर्ड कितना है, कि क्या हम करते हैं। तो उस टाइम के लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, वो क्या खाते पीते पहनते ओढ़ते थे, किसके साथ उठते बैठते थे, औरतें किस पोजीशन में थी, आदमियों की क्या पोजीशन थी, इन सबसे हमें सोशल लाइफ का पता चलता है। तो मैं सारी चीजें इसमें इंक्लूड करूंगी, इनका खाना पीना, कपड़े, गहने, सब बातें। ध्यान से सुनो। अब सबसे पहली बात आती है बेटा, जैसे किसी घर में हमें पता लगाना है कि ये घर थोड़ा स्टैंडर्ड वाला है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं या बेवकूफ लोग हैं। तो सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? उस घर में औरतों की पोजीशन को हम देख लें, क्योंकि जो अच्छे घर होते हैं ना बेटा, वहां औरतों की पोजीशन हमेशा अच्छी मिलती है। जो घर अच्छे नहीं है, अच्छे का मतलब है जहां औरतों को इज्जत नहीं मिलती बेटा, वो घर अच्छा कैसे हो सकता है? वो घर कभी अच्छा नहीं हो सकता। जहां माँ, बहन, बेटी, जिस भी रूप में औरत है, अगर वहां उसको रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट कैसे? जब कोई हम काम कर रहे हैं तो हम उसकी कितनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, क्या हम उससे सलाह मशवरा कर रहे हैं। एक जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करूं बेटा, बहुत बार ना इंडिया के कुछ घर इस तरह के आज भी हैं जहां औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कि औरतों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनसे कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता, उनसे कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहता। धीरे धीरे औरतों को ये बात खटकने लगी, वो पढ़ने लगी। ऐसा नहीं कि औरतें शुरू से बेवकूफ थी, नहीं, औरतें बेटा बहुत बहुत इंटेलिजेंट भी थी। हमारे वैदिक काल में ना एक से एक इंटेलिजेंट औरत थी जिनके नाम हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाहर से जब आक्रमणकारी इंडिया पे आए तो हमें थोड़ा डर लगा, हमने अपनी बेटियों को, बहनों को उस टाइम पढ़ाना बंद कर दिया बीच से के काल में। फिर उस टाइम थोड़ा सा औरतों की स्थिति नीचे गिर गई थी। वापस आते हैं क्योंकि हमारा टारगेट ये है। तो हड़प्पन कल्चर में, सिविलाइजेशन में औरतों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे सामने तो वो लोग नहीं है, तुम तो खोद के उनकी चीजें निकाल रहे हो। क्योंकि औरतों की स्थिति अच्छी होने का पता चलता है उस टाइम की चीजें जो मिली उनसे हमें आइडिया लगा। जैसे ना बेटा इस टाइम पे जब हमने खुदाई की, मिट्टी के नीचे से जब शहर के शहर खोदे, तो हमने देखा यहाँ पे ना एक मूर्ति मिली जो बहुत सारे लोग पूजा करते थे। और वो मूर्ति पता है किसकी थी? मातृ देवी की। मातृ का मतलब क्या होता है? मातृ क्या होती है? माँ, यानी भगवान की, गॉडेस की हम पूजा, ये लोग पूजा करते थे मातृ देवी के रूप में। तो हमें आइडिया लगा यार देवियों की पूजा करते हैं तो औरतों की भी इज्जत करते होंगे। फिर हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पे औरतों की स्थिति अच्छी थी। जिस देश में, जिस समाज में, जिस घर में औरतों की स्थिति अच्छी होती है, जहाँ पति अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देता है, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे घर में झाड़ू पोछा करती है, पड़ी रहती है, नहीं, ये मेरी ही बराबर की है, तो फिर इसका मतलब बेटा उस घर में एक स्तर है। स्तर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है बहुत अमीर अमीर घर हैं लेकिन औरतों की इज्जत नहीं है, वहां औरतों को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। फिर उस घर में औरतों की इज्जत जहां नहीं है ना बेटा, हम उसको एडवांस्ड और बढ़िया नहीं मान सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि एडवांस्ड का मतलब है बस अच्छे पैसे हो, बड़ी गाड़ी हो, नहीं। जहां औरतों को बराबरी का दर्जा मिले, बेटी को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिले जितनी बेटे को, तो हम कहते हैं ये बढ़िया घर है, घर परिवार है। उसी टाइप से बेटा सोसाइटी होती है। तो इनकी सोसाइटी में औरतों की इज्जत बहुत ज्यादा थी। अच्छी बात है, इससे पता चला कि ये लोग एडवांस थे। दूसरी चीज बेटा, जो सोशल लाइफ का पार्ट था ना, जैसे लोग तो थे लेकिन हमारी तरह जात पात नहीं बटी थी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे हमारी तरह नहीं था कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये इस तरह से नहीं था। तो सोसाइटी में ना
काम तो सब अलग अलग करते थे। जैसे कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बना रहा है, शिल्पकार अपना कोई शिल्प से कोई सामान बना रहा है, सबके काम अलग अलग थे। लेकिन ऐसे डिवीजन नहीं था कि जिससे ऊंचा और नीचा फील हो कि ये ऊंची जात का है, नीची जात का। जात पात का हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। तो सोशल लाइफ बहुत 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 अच्छी थी बेटा, ठीक है। दूसरी चीज इसी का पार्ट है, ये लोग रहते थे शहर में, तुमने देख लिया। ये खाते पीते क्या थे? तो इनके खान पान से हमें पता चला कि ये लोग नॉन वेज भी खाते थे और कुछ लोग वेजिटेरियन भी थे। कैसे पता चला? इनके जब हमने घर खोदे ना तो इनकी रसोई मिली बेटा हमें। उस रसोई की जब हमने मिट्टी विट्टी हटाई तो वहां हमने देखा मछलियों के कांटे हैं। घर में मछली के कांटे का मतलब घर में मछली खाई गई है, तभी तो कांटा आया होगा ना। तो इस तरह से जैसे किसी जानवर की हड्डी मिली किचन के आसपास तो वो खाते होंगे, वहीं फिर दबा देते होंगे। कभी ऐसा हुआ होगा उन्होंने खाया, बाढ़ आ गई, वो जब सोए तो बाढ़ में सारा शहर डूब गया, लेकिन वो जो कांटे, वो जो हड्डियां थी वो नीचे दब गई होंगी, तो वो अब खुदाई में मिली। इससे क्या कंफर्म हुआ कि ये लोग क्या थे? ये लोग नॉन वेजिटेरियन। ये वेजिटेरियन भी थे कुछ लोग इनके टाइम में, जैसे तुम खाते हो ना खाना, सेम ये खाते थे। ये ज्यादा खाते थे बेटा जौ को आप बारले कहते हैं, बारले। इसके अलावा ये लोग गेहूं, व्हीट भी खाते थे। कहीं कहीं थोड़े कम चावल के साक्ष्य भी मिले। चावल कहाँ मिला था पढ़ा मैंने? लोथल, वेरी गुड। घर कहाँ खुले थे? सबके तो गलियों में, लेकिन लोथल वालों के सड़क पे। क्लियर ना सबको? ये हमारे जैसे लोग हैं बेटा, कुछ दिमाग में टेंशन नहीं, बिल्कुल हमारे जैसे लोगों की कहानी है ये चैप्टर आपका पूरी कहानी में समझ में आ जाएगा। अब देखो इनके खाने का मेन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट बारले या जौ, उसके बाद गेहूं, थोड़े बहुत चावल। ये ना बेटा हमारी तरह सब्जी भी खाते थे। मटर के दाने मिले हैं यहाँ। किस चीज के दाने मिले? अब तुम्हारे घरों में मटर आने लग गई होंगी सर्दी में, ऐसी मटर ये खाते थे। ये फ्रूट्स के भी शौकीन थे बेटा, जो हम गर्मियों में खाते हैं ना, खरबूजा और तरबूज। कैसे पता चला? बीज मिले इनकी रसोई में, इनके घर में बीज मिले। जब हमने खोदा, मिट्टी हटाई तो बीज से पता चला ये तो खरबूजे भी खाते थे हमारी तरह, वाटरमेलन और मस्क मेलन, ये सब कुछ खाते थे। इसके अलावा ना बेटा ये कपास पैदा करते थे। कपास से कॉटन बनता था और कॉटन से क्लोथ्स बनते थे। हमें कैसे पता ये बात? क्योंकि हमने नहीं लिखी ये बात मेसोपोटामिया, एक दूर के लोगों ने अपनी किताब में एक वर्ड इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा मेलुहा, ये वर्ड लिखा बेटा मेलुहा हमारे लिए, कि यहाँ के लोग मेलुहा हैं। मेलुहा का बेसिक मतलब होता है कॉटन से जुड़ा हुआ। तो हम यहाँ पे कॉटन पैदा करते थे, कपास। अभी भी खेतों में कपास होता है, देखा है तुम लोगों ने? वाइट वाइट सा यहाँ खेतों में लगता है। उस कपास से क्या करते हैं फिर? उसको क्या बन जाता है इस कपास से? कॉटन। फिर उससे हमारे क्लोथ्स बनते हैं, गर्मियों के कपड़े। तो ये हमारी तरह सब कुछ पैदा करते थे। देखो कितनी बढ़िया जिंदगी है। शहर में रहते हैं, बड़े बड़े घर हैं, घर में किचन भी है, टॉयलेट भी है, कुआं भी है, डबल स्टोर है घर, 4-5 कमरे हैं, सब कुछ बढ़िया। औरतों की भी इज्जत है, बहन की भी इज्जत है, माँ की भी इज्जत है, पत्नी की भी इज्जत है। खाने में पेट भर के खाते हैं। वेजिटेरियन भी हैं लोग और नॉन वेजिटेरियन भी है। और पैदा करने की बात करें तो सब कुछ पैदा करते हैं। सब्जियां भी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, कपास भी उगाते हैं। अब बात करते हैं इनके पहनने ओढ़ने के शौक कैसे थे, क्योंकि खान पान तो हमने देख लिया। ये पहनते थे बेटा 2 तरह के कपड़े, गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स और सर्दियों में वूलन। वूल किससे मिलती है? इसका मतलब ये क्या भी पालते होंगे? शीप। इससे कंफर्म हुआ ये शीप भी पालते थे। और भेड़, बकरी, ये सब इस तरह के जानवर हमारी तरह ही ये भी पालते थे। तो इन लोगों का खान पान हमने देख लिया। अब इनका पहनावा की बात कर रहे हैं। पहनावा में ना बेटा 2 चीजें आती हैं, एक तो कपड़े और एक ज्वेलरी। ज्वेलरी भी पार्ट होती है पहनावे का ही। जैसे राजा महाराजा जो थे, तुमने मूवीज में देखा है उनके पहनने ओढ़ने का कपड़ा और उनके ज्वेलरी, जो जेवरात थे, वो नॉर्मल होते थे या अमीरों जैसे ही होते थे? अमीरों जैसे ना। तुमने मूवीज में देखा होगा जैसे अकबर किसी को बनाया है तो उसको बड़े बड़े कुंडल पहना दिए, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहना दी, और ऐसे ना बाजू बंद, भुज बंद टाइप के, देखिए इस तरह के मूवीज में। ये सच में था बेटा, इस टाइम भी था पहनावे में। पहनावे का एक पार्ट होता है कपड़ा। अब कपड़े भी ना अलग अलग तरह के थे। तुम्हारी बुक में एक पिक्चर मिलेगी, उसमें एक आदमी की ना टूटी हुई मूर्ति दिखेगी। वो मूर्ति मोदी जी जैसी लगती है देखने में, उसके शक्ल मैं तुम्हें दिखाऊंगी बाद में, हो सकता है मोदी जी बैठे हो। तो उस मूर्ति में ना एक आदमी, अब छोड़ो किताब को, पहले मेरी बात सुनो। वो आदमी पता है कैसे? इतना बना रखा है बेटा, उसकी एक बाजू टूटी हुई है और एक बाजू पे शॉल है। और उस शॉल की खास बात पता है क्या है? वो शॉल कॉटन टाइप का है, लेकिन उसका बॉर्डर बना हुआ है शॉल पे ऊपर की तरफ, और उस बॉर्डर की खास बात है वो तिपतिया है। अब ये तिपतिया क्या है? उस पे ना 3-3 पत्ती सी दिखाई देती है बेटा। इसका मतलब नॉर्मल कपड़े के ऊपर सुई वगैरह जैसी चीज से कढ़ाई की गई है। तो सोचो
आज से हजारों साल पहले कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा जिसने सोचा होगा कपड़े के ऊपर कढ़ाई भी कर दूं। तो इससे पता चलता है कि कपड़े भी अलग अलग तरह के थे। लोग नॉर्मल कपड़े भी पहनते थे और लोग कढ़ाईदार कपड़े भी पहनते थे। तुम्हें कैसे पता? उस जो वो आदमी है उसकी मूर्ति से हमें पता चला। और उसने ना एक बाजू पे ऐसे भुजबंद भी पहना हुआ है। यहाँ पहनते ना भुजा मतलब बाजू, भुजबंद, तो ऐसे उसने गहना पहना हुआ है। इसके अलावा बेटा जब ये लोग मर जाते थे तो मरने के बाद क्या था? अंतिम संस्कार करते हैं। आज हम देखें तो हिंदू मुसलमान दो तरीके से मरने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं। हिंदू क्या करते हैं? डेड बॉडीज को ले जाके जला देते हैं ना। हमारा अंतिम संस्कार 16 संस्कार है बेटा। हिंदुओं के कल्चर में, सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है ना तो पहला संस्कार होता है। फिर जब वो मेल फीमेल में से एक बनता है तीसरे महीने में तो दूसरा संस्कार है। मतलब ऐसे कर करके 16 संस्कार हैं। सबसे लास्ट संस्कार है अंतिम संस्कार, जिसमें कि आदमी का शरीर पूरा हो जाता है और हम उसको अग्नि को समर्पित कर देते हैं हिंदू कल्चर में। लेकिन मुस्लिम कल्चर में ये नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? वो दफनाते हैं ना। तो जो ये लोग थे ना बेटा, इस टाइम तो हिंदू मुसलमान थे ही नहीं। इन्होंने डेड बॉडी के साथ 3 काम किए थे। एक था पूर्ण समाधि, आदमी मर गया, उसको गड्ढा खोदा गहरा, उसमें दफना दिया, पूर्ण समाधि। एक था अर्ध समाधिकरण, और एक में था जैसे हिंदू करते हैं, शरीर को जला देते थे। तो ये हिंदुओं की तरह भी जलाते थे शरीर को, और ये मुसलमानों की तरह दफन भी करते थे। तो जो जला दिया उसका तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जो दफन किए ना बेटा, उनको हमने खोद के निकाला तो कंकाल निकलता है ना। कंकाल पता है ना तुम लोगों को? स्केलेटन। उस स्केलेटन पे पता है क्या? हड्डियां थी सारी, लेकिन उस पे गोल्ड की माला निकली, किसी की नाक में नथ निकला हड्डियों पे, किसी के कान वाली जगह कुंडल पहने हुए थे, किसी की बाजू की हड्डी पे गोल्ड की चूड़ियां निकली, किसी का चांदी की रिंग निकली, किसी का बाजू बंद भुज बंद ऐसे निकले उन पे स्केलेटन्स पे। तो हमने आइडिया लगाया कि हो ना हो ये सब लोग ज्वेलरी के शौकीन थे। और खास बात पता है क्या? आदमी भी ज्वेलरी पहनते थे। आजकल अगर हम देखें, आदमी ज्यादा पहनते हैं कम पहनते हैं? कम पहनते हैं ना। बहुत ज्यादा आदमी नहीं पहनते, औरतें ज्वेलरी पहनती हैं। औरतें कान में भी पहनेंगी, गले में भी पहनेंगी, अंगूठी पहनेंगी, चूड़ी पहनेंगी। आदमियों को देखें तो चूड़ी कोई आदमी नहीं पहनता, लेकिन पुराने राजा तो पहनते थे ऐसे बड़े बड़े कड़े। कान में भी बहुत कम लोग पहनते हैं। ज्यादातर आदमी हद से हद चेन और अंगूठी पहनते हैं, वो भी नहीं पहनते ज्यादातर, मैक्सिमम तो पहनते ही नहीं है। लेकिन इनके टाइम पे ना बेटा, आदमी औरत ऐसे सज धज के रहते थे। फिर जब वो मर जाते तो उनको दफना देते होंगे, समाधि दे देते होंगे। तो जो अमीर लोग थे ना, उनके कंकालों पे जो चीजें मिली वो मिली गोल्ड की या कीमती पत्थरों की। कीमती पत्थर को ना बेटा जेम्स कहा जाता है। जेम्स मतलब कीमती पत्थर। आज भी आप देखो, अगर आपने देखा हो, हमारे देश में एक बहुत बड़ी लेविश शादी हुई थी कई साल पहले, अंबानी की बेटी की शादी, जिसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी। आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो आप देखोगे उसकी बेटी ने ना पूरा का पूरा डायमंड पहना हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे लोग ना बेटा डायमंड और गोल्ड और कीमती पत्थर पहनते हैं। आप अमिताभ बच्चन को केबीसी में बहुत बार देखते होगे, तो देखना उसके हाथों, जब भी कभी उसके हाथ आपको दिखें तो वो अंगूठियां पहनते हैं। उन अंगूठियों में गोल्ड नहीं होता, वो किसी खास पत्थर की पहनते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ऐसी पहननी है या नहीं पहननी, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज भी इंडिया में लोग अपने हाथों में, गले में जेम्स पहनते हैं। कीमती पत्थर होते हैं बेटा, ये बहुत कीमती। और कई पत्थर तो इतने कीमती होते हैं कि वो हीरो से भी ज्यादा महंगे आते हैं। तो उस टाइम पे जो हमें कंकाल मिले ना, स्केलेटन, उनके ऊपर हमें जेम्स मिले, कीमती पत्थर इस टाइप के। इसके अलावा सोने के गहने मिले, चूड़ियां, भुजबंद, बाजूबंद, गले का इस तरह का हार, कान के, नाक के, तो सोने के मिले और चांदी के मिले। लेकिन फिर जब हमने दूसरे टाइप की स्केलेटन्स निकाली तो हमने देखा इस पे तो सोना नहीं था। जो एवरेज मिडिल क्लास के लोग थे ना बेटा, वो महंगी चीजें नहीं पहनते थे। उनमें से ज्यादातर लोग जो ठीक ठाक से, बहुत कीमती ना हो लेकिन पत्थर और चांदी पहनते थे। अमीर तो ये 3 चीजें पहनते थे। जो सेकंड कैटेगरी के मिडिल क्लास लोग थे, ये लोग ज्यादातर या तो चांदी के गहने या फिर हाथी दांत के गहने। हाथी दांत पता है तुम लोगों को? हाथी दांत होता है ना, उसकी चूड़ियां बनती हैं। कभी कभी तुम देखते होगे राजस्थान से कुछ लोग आते हैं, जब गर्मियां सी होती है, जब गेहूं कटता है, वो बहुत सारे देखो व्हाइट कपड़े पहने रखते हैं, सिर पे पगड़ी बांधे रखते हैं, गायों का झुंड देखा है ना तुम लोगों ने। और उनके पीछे कुछ औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। उनकी ज्यादातर की वाइफ जो होती हैं औरतें, वो व्हाइट से ऐसे चूड़ी यहाँ तक पहनती हैं। ध्यान दिया है तुम लोगों ने? हाँ, वो लाख की चूड़ियां होती हैं। ऐसी हाथी दांत की भी चीजें बनती हैं बेटा। तो हाथी दांत के भी उस टाइम पे ज्वेलरी बनती थी जो लोग पहनते थे। इसके अलावा तीसरे जो पुअर लोग थे, गरीब लोग, अब ये गरीब क्या करें, इनके पास तो चांदी नहीं है, इनका मन करता था कि हम भी पहन लें। जैसे आज भी आप देखते हैं, मार्केट जाते हैं, गोल्ड के रंग जैसे गहने बिकते रहते हैं। देखा है तुम लोगों ने?
गोल्ड नहीं होता वो, रेहड़ी पे खड़ा, हाँ आर्टिफिशियल, रेहड़ी पे चेन 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 लटकाए रखते हैं, बहुत सारे आदमी और औरतें खरीदते हैं। उनको पता है कि वो गोल्ड नहीं है, लेकिन उनको पहन के अच्छा लगता है कि चलो हमने गहना पहना है। तो गरीब आदमी तब भी शौक रखता था। अब इसके पास तो चांदी नहीं है, तब तो आर्टिफिशियल भी नहीं थे, तो पता क्या करते थे ये बेचारे पानी के वहां जाते जहां पानी होता, समुद्र के आसपास, और वहां से बेटा सीपी उठा लाते। तुमने सीपी देखी है? सीपी और, हाँ शेल जिसको बोलते हैं, और शंख उठा लाते। सीपी और शंख के अपने वो छेद करके उनमें ऐसे माला पहन लेते। आज भी कभी आप गोवा घूमने जाओगे ना बड़े होके, तो वहां शंख और सीपी की मालाएं बिकती हैं आज भी, तब भी लोग बनाते थे। अच्छा मान लो कोई पानी के पास नहीं रहता, उसका मन कर रहा है पहनने का, क्या करेगा? तो वो मिट्टी को ना आटे की तरह गूंथता था, चिकनी टाइप की मिट्टी लाता, आटे की तरह गूंथता, छोटे 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 मनके बनाता। मनके समझते हो? बीड्स, जैसे तुम्हारी मम्मी कई बार माला पहनती होंगी ना, गोल गोल मनके की माला, ऐसे छोटे छोटे गोल गोल हाथ से बना लेता और उनमें एक सींक घुसा देता, एक छेद कर लेता, तो छोटे छोटे गोल गोल से ऐसे दाने दाने दाने, उनमें छेद है। फिर खाना बनाता चूल्हे वगैरह में, और जब खाना बन जाता तो उसमें गरम गरम जो नहीं रह जाता नीचे, बाद में बहुत लोग उसमें शकरकंदी को रख देते हैं, वो पक जाती है, तो वो अपने वो जो उसने बनाए थे ना माला के मनके, उनको रख देता आंच में, फिर वो पक जाते। सुबह उठ के हटा के देखता तो पके हुए मिट्टी पक गई तो टाइट हो जाएगी। जैसे ईंट किससे बनती है? ईंट मिट्टी से। किसी के सिर पे मिट्टी मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग जाएगा। किसी के सिर पे एक ईंट मार दी तो मर सकता है ना। इसका मतलब देखो सिर्फ क्या फर्क पड़ गया, वो पक गई। तो वो मिट्टी जो उसने गूंद के छोटे छोटे मनके बनाए थे ना, उसने वो पानी इसमें आग में रख दिए और उसके अपने वो तैयार हो गए, टाइट हो गए बिल्कुल, वो टूटेंगे नहीं। एक धागा लिया और सब में छेद कर रखे थे, अपनी पहन के खुशी से चल रहा है, देखो मैंने भी माला पहनी है, वो भी खुश है। शौक बड़ी चीज होती है, उसने भी अपना शौक पूरा कर लिया। तो देखो कितना इनकी लाइफ कैसी है। शहर में रहते हैं, अच्छे घर हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और बढ़िया तरीके से ज्वेलरी और ये सब। अच्छा अब तीसरी बात आई, इंसान है, तुम कहीं शादी में जाते हो, तैयार होते हो पार्टी में, तो तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, ज्वेलरी, फिर तुम कंघी भी तो करते हो, बिना कंघी के कैसे जाओगे? ये कंघी भी करते थे बेटा, आज से हजारों साल पहले इन्होंने कंघी बनाई थी। और उस टाइम की कंघी, तुम्हें ना तुम्हारी बुक में पिक्चर है, ऊपर ऐसे उसका एक वो था स्टैंड टाइप का और नीचे उसके दांते से लटके हुए थे, तो इनके पास कॉम्ब भी था। और औरतें पता है कितनी शौकीन थी, जैसे करवा चौथ पे तुम सबकी अम्मी ने सिंदूर लगाया होगा, इनके टाइम की औरतें भी सिंदूर लगाती थी। सिंदूर मिला, और तो और काजल लगाती थी ताकि हम सुंदर लगें, हमारी आंखें सुंदर लगे। तो इनके शौक थे, काजल लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, कंघी करती थी। आदमी अपनी दाढ़ी पे भी कंघी करते थे, अपनी दाढ़ी को मेंटेन रखते थे बिल्कुल। ये सब बातें तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, कंघी वंगी सब बनी हुई है। अच्छा अब अपने बच्चों का ध्यान रखते थे, ये पता है क्या करते थे बच्चों के लिए? खिलौने बनाते थे बेटा। उस जमाने में हजारों साल पहले टॉयज बनाते थे। जैसे बच्चा क्या होता है, अपने घर वालों को देखता है, घर वाले जो काम करते हैं, जैसे किसान का बेटा है तो किसान के बेटे को बचपन से देखा मेरे पापा ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट किस में बन जाता है? ट्रैक्टर। खिलौनों में कितनी चीजें पड़ी हो, ट्रैक्टर तो भाग के ट्रैक्टर उठा लेगा बच्चा। किसी के पापा अगर पायलट है, मान लो वो प्लेन उड़ाते हैं, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट हमेशा एरोप्लेन के टॉय में होगा। जिसके पापा मम्मी जैसा काम करते हैं ना, वो बच्चे को अपना लगता है। तो उस टाइम के खिलौनों में हमें एक अब मिला, इतने सालों बाद मिट्टी हटा के जब हमने खोदा तो हमें एक टॉय मिला। पता है उसमें क्या निकला? मिट्टी का बना हुआ हल। तो किसी ने अपने बच्चे को समझाने के लिए मिट्टी, गीली मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से हल बनाया था। तो ये मिट्टी का खिलौना निकला बेटा, हल का। आ रहा है समझ में ये सब? तो देखो कैसी लाइफ है, बिल्कुल हमारे जैसे। हाँ तुम लोगों की एक ट्रिप सर ने कराई थी नेशनल म्यूजियम की, अगर तुम्हें याद हो। अब एक बार फिर लेके जाएंगे बेटा, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसमें तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही एक आदमी का ना स्केलेटन रखा हुआ है वहां, बहुत बड़ा। और उसको देख के लगता है यार इतना बड़ा कैसा आदमी था, वो रियल है बेटा, सच में निकला था वो। और उनके ना टूटे हुए बर्तन और इनकी ज्वेलरी, इनके जेम्स जो इनके कीमती पत्थर है, वो सब शीशे में जड़े हुए आज भी रखे हैं। कहाँ पर है वो? नई दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में। नेशनल म्यूजियम में ये सब सामान है बेटा। बीच में बातचीत नहीं करनी। अब हम जब दोबारा ट्रिप पे जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें अपने आप बताऊंगी ये सारी बातें। अब तुमने ये सुन ली तो तुम्हें ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो ये है बेटा हमारा मेन सा स्ट्रक्चर। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और क्या बताना है तुम्हें। ठीक है, इसका थोड़ा सा डाटा और बताती हूँ। देखो बेटा, अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, ये सब तुम्हें आसान दिखेगा जब किताब पढ़ोगे, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। बोर्ड पे देखना। अब ये हमें मिली कहाँ ये चीजें? हमारे पूरे इंडिया में सबसे ऊपर पड़ता है बेटा कश्मीर, जम्मू कश्मीर।
तो इस जम्मू कश्मीर में एक साइट मिली जिसका नाम है मांडा। क्या नाम है उसका? मांडा। एक साइट जम्मू कश्मीर में है जिसका नाम है मांडा। ये सबसे नॉर्थ में, इसके ऊपर हमने नहीं खोदा, इसके ऊपर हम गए नहीं। इसके बाद सबसे साउथ में जो हमें साइट मिली ना बेटा, वो हमें महाराष्ट्र में मिली और उसका नाम है दाइमाबाद। कहीं कहीं पे दैमाबाद लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर दाइमाबाद। ये सबसे साउथ की साइट है महाराष्ट्र में। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, सबसे नीचे महाराष्ट्र, वो मांडा, ये दाइमाबाद। सबसे ईस्ट की जो साइट मिली ना हमें, वो मिली बेटा यूपी में, यूपी में, और उसका नाम है आलमगीरपुर। ये सबसे ईस्ट की साइड। और सबसे वेस्ट की साइड जो मिली ना बेटा हमें, उसका नाम है सूतका। देखो नाम कैसा है, सूतका गेंडोर। ये पाकिस्तान में बेटा, सूतका गेंडोर पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में ना बेटा प्रोविंस थे, जैसे सिंध का, बलूचिस्तान का, तो उस बेल्ट में पाकिस्तान के उस हिस्से पे मिली है सूतका गेंडोर। अब ध्यान से देखो, पेपर में ये चारों साइट आ जाएंगी। अगर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करूं, बोर्ड पे देख के ध्यान से समझना, फिर ये बहुत आसान है। देखो यहां से मैंने एक लाइन खींची यहां तक, एक लाइन मैंने यहां से यहां तक खींची। कौन सी लाइन ज्यादा लंबी है, सीधे वाली या जो पड़ी रेखा है? पड़ी रेखा ना। कौन सी? यूपी, ये आलमगीरपुर से सूतका गेंडोर। ये सच में भी लंबी है बेटा, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। और जो ये वाली रेखा है ना कश्मीर से, ये वाली, इसकी है 1400 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ध्यान से देखो। अब मैं एक पिक्चर बनाने जा रही हूं। इस किसी ने पूछा तुमसे अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में कि बताओ इसकी शेप कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, तो तुम कहोगे जी ये ट्रायंगुलर है शेप में। देखो कैसी शेप है इसकी, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। इस तरफ का जो पार्ट है ना बेटा, ये उतना आगे तक नहीं है, तो इसकी शेप कैसी टिक करोगे? ट्रायंगुलर। त्रिभुज आकार, हिंदी में त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगुलर शेप है। कुछ लोग बेटा पानी के पास भी रहते हैं इनमें से, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात के आसपास तो पानी है, तो इनका ना 1300 किलोमीटर की बेल्ट पानी से टच है। वहीं से तो ये सीपी और शंख लाते होंगे गहने बनाने के लिए। कितने किलोमीटर के आसपास पानी है? कितनी लंबाई है इनकी? और इनकी चौड़ाई कितनी है? शेप क्या है बेटा इनकी? क्लियर सबको? ये बेटा अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। सबसे ज्यादा उस जमाने में अमीर भी थे, पढ़े लिखे भी थे, काबिल भी थे। पर एक दुख की बात पता है क्या है? इनकी पढ़ाई लिखाई हमें आज तक समझ नहीं आई। सबसे बड़ा दुख यही है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ। आपकी बुक में एक पेज पे इनकी पूरे वो दिखाए गए हैं लिखने का तरीका। जैसे हमारी इंग्लिश, चाहे कोई वर्ड हो, वो बनेगा ए से लेके जेड के बीच में ही, इससे अलग तो कोई स्पेलिंग नहीं बन सकती ना। हिंदी में कोई हमें लिखना हो तो वो अ से लेके और य तक इसके बीच में से बनेगा, चाहे कोई वर्ड हो। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हमें आज तक पढ़ना नहीं आया बेटा, ये सबसे बड़े दुख की बात है। लेकिन हमें एक बात समझ में आती है, क्या? इन्होंने ज्यादातर अपनी लिखाई में या तो यू अक्षर का यूज किया है ऐसे, अब कहीं पे इसके 2 सींग लगा दिए, कहीं पे इसकी ऐसे 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 कर डाला। इनका मतलब क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना दिखता है कि ये यू का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। और एक मछली जैसा भी दिखता है बेटा, ऐसे जैसे मछली टाइप का, इसका कुछ ना कुछ बड़ा मतलब रहा होगा, तभी ये इस्तेमाल ज्यादा हुए हैं। तो इन्होंने 2 चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया, एक किस शेप का? यू, और एक मछली। अच्छा, इनसे हमने एक चीज सीखी जो आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम भी इस्तेमाल कर रहे हो अपने कहीं भी अच्छे काम में, शुभ काम में। अभी हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया, उसमें हमने अपनी अपनी क्लासेस आप लोगों ने सजाई। ज्यादातर बच्चों ने रंगोली में एक सिंबल का इस्तेमाल किया था। क्या था ये? स्वास्तिक। क्या नाम है इसका? हाँ, इसे हम कहते हैं स्वास्तिक। अगर तुम देखोगे ना ये आया कहाँ से, तो बेटा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था सबसे पहले। इनसे पहले किसी को नहीं पता था। अब इसका मतलब क्या है हमें भी नहीं पता। क्या पता इसका मतलब वो मौत आने वाली है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि भाई नहीं, ये शुभ कामों का परिचय देता होगा, तो हमने हर शुभ काम में इस सिंबल को आज तक, अब तक इस्तेमाल किया। किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम देखो वहां पे ना ऐसे कहते हैं सतिया निकाल दिए, तो ये निकालते हैं। किसी, हाँ, नई गाड़ी लाएं, नई बाइक लाएं, किसी का गृह प्रवेश हो, किसी के घर में कुछ भी अच्छा काम हो, तो हम ये बना देते हैं। ये सिंबल आपने किससे सीखा? हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपने ये सिंबल सीखा है। आ गया समझ में? ये बताओ लेंथ कितनी है इनकी?
अच्छा, और ब्रेड, ये चौड़ाई इनकी ब्रेड, उल्टा तो नहीं बोल गए? लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है? और फैला कितना है? पानी वाला हिस्सा। अच्छा, सबसे ऊपर की साइड मांडा कहाँ है? कश्मीर। सबसे साउथ का पॉइंट महाराष्ट्र में नाम क्या है? दायमाबाद। सबसे ईस्ट में यूपी में क्या नाम था उसका? आलमगीरपुर। और सबसे वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ सूत्का गेंडोर। कैसी शेप है इसकी? वेरी गुड, क्लियर इतना सबको? शहर कितने हिस्सों में बटा हुआ है? कौन कौन से हिस्से हैं? एक रेजिडेंशियल और एक उस ऊपर वाले में कौन लोग रहते हैं बेटा? जो रिच हैं, जो उस टाइम के बड़े लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। किसको फोर्टिफाइड कर दिया गया? जो ज्यादातर शहर किसके किनारे बसा दिए गए? नदी। लगभग बड़े शहरों में अगर नाम लूं तो दो का नाम आता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब देखो बोर्ड पर, कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, तो तुम्हें अपने देश की पूरी लोकेशन याद रखनी है, मैप से याद होगी। मैप सामने जो बना रही हूँ ना, प्रॉपर मैप की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बातों को सुन लो। सबसे ऊपर की साइट हमारी कहाँ है? कश्मीर में। उससे थोड़ा नीचे आए तो हमारा स्टेट पड़ता है बेटा पंजाब। उसके और नीचे आए तो हरियाणा। हरियाणा के बेटा बातचीत नहीं करनी किसी को भी, इस तरफ गए तो यूपी और इस तरफ गए तो राजस्थान। राजस्थान से टच कौन सा है? गुजरात। और उससे टच है महाराष्ट्र। ये आपको सातों याद रखने हैं, कहीं नहीं जाना, अपने दिमाग में मैप रखो। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, हरियाणा के एक तरफ यूपी, एक तरफ राजस्थान, राजस्थान से मैप में नीचे गुजरात, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र। क्लियर सबको? कितने स्टेट्स हैं गिनो? 7। अब मैं बिना दिखाए तुमसे पूछूं 7 स्टेट बताओ कौन कौन से? वेरी गुड, क्लियर सबको? बता बेटा, खड़े हो, बताओ 7 स्टेट कौन कौन से? वेरी गुड। हरियाणा से ऊपर बताओ बेटा, बैठो और थोड़ा ध्यान दो। कश्मीर, बैठ जाओ बेटा। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वेरी गुड। यूपी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इसके लिए। ऐसे ना चीजों को ध्यान से सुना करो। चल बेटा बता कौन से स्टेट्स? बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इसके लिए। ऐसे तो बैठो बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैप दिमाग में, जैसे हिमाचल तो मैंने बोला ही नहीं, जो मैंने बोला नहीं वो नहीं, जो मैंने बोले ध्यान से। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कितने स्टेट्स हुए? इनमें से कुछ ना बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे हरियाणा की कुछ साइट्स हैं, अब वो तुम्हारी बुक में दी है इसलिए मैं बता रही हूँ। एक का नाम है बेटा राखी गढ़ी, एक का नाम है मीताथल, एक का नाम है भिरडाना। ये तुम्हारी बुक में दिए बेटा, जो बुक में दिए वो ध्यान से सुननी चाहिए। कौन कौन सी साइट दी है हरियाणा की? राखी गढ़ी, मीतातल, भिरडाना, ये तीनों इंपॉर्टेंट साइट। और पता है खास बात क्या? राखी गढ़ी बहुत बड़ी साइट है। अगर आप यहाँ से सोनीपत से हिसार जाओगे ना तो रास्ते में आपको इसका बोर्ड मिलेगा, राखी गढ़ी। ये बेटा तो मामा रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक कामकाज करता है ना पुरातत्व की चीजों पर, उन्होंने इस साइट को पूरे को वो किया हुआ है। तुम जाके वहां देखोगे ना, अच्छा तुम्हें देखने में लगेगा नॉर्मल खेती तो है, लेकिन बेटा यहाँ खोद के बहुत सारी चीजें निकाली गई हैं। तो ये एक बड़ा शहर था उस जमाने का। क्या नाम है इसका? राखी गढ़ी। ये तुम्हें याद रखना है, हरियाणा में पड़ता है राखी गढ़ी। ऐसे ही मीताथल भिवानी में हरियाणा का पार्ट है, और भिरडाना भी। ठीक है, तो इसमें बताओ कोस्टल एरिया कितना था इनके पास? हाँ, और एक खास बात क्या थी बेटा, इनकी ना 2 चीजें बड़ी काम की हैं, जो आज तक हम सोचते हैं यार काश हम पढ़ लेते इनकी चीजें तो हमें समझ में आती। इनकी 2 चीजें जो पूरी दुनिया कॉपी करना चाहती है, इतनी बेस्ट हैं। एक पहला इनकी टाउन प्लानिंग, जो इन्होंने सोच समझ के किया ना, टाउन के 2 हिस्से बना दिए, सड़कें 90 डिग्री पर काटती हैं और गलियां हैं, फिर गलियों में ही घर खुलते हैं, तो वो बड़ा सोच समझ के किया। हमारी तरह नहीं कोई छोटा प्लॉट ले गया, कोई बड़ा प्लॉट, सारे घर बड़े सिस्टमैटिक थे। हर घर में आंगन होगा, हर घर में वॉशरूम होगा, किचन होगा, ड्रेनेज सिस्टम। तो इनका एक तो टाउन प्लानिंग और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम,
इसके लिए बेटा दुनिया इनको जानना चाहती है। अच्छा एक खास बात पता है क्या है, जब ये नए नए खोदे गए ना तो अंग्रेजों ने सोचा किसी को मत बताओ यहाँ ये साइट निकली है, चुप रहेंगे, हम क्यों बताएंगे किसी को। लेकिन जब ये साइट निकलती गई निकलती गई निकलती गई तो 1924 में अंग्रेजों ने अपने मुंह से दुनिया को बताया, हमने नहीं बताया, तब तो हम आजाद भी नहीं थे। अंग्रेजों ने कहा कि भाई इंडिया में वर्ल्ड की शायद उस जमाने की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन यही थी पूरे वर्ल्ड की। तो हमारे लिए कितने प्राउड की बात है। हम तो नहीं कह रहे ना, अगर हम कहते तो हम कहते अपने मुंह मियाँ मिट्टू अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये अंग्रेजों ने कहा कि शायद उस जमाने के सबसे एडवांस्ड जो लोग थे, जो सिविलाइजेशन थी, वो इंडिया में ही रहती थी। हाँ ठीक है, बाहर के लिए ऑफ कर देना, फिर उनको मैं बुक से भी करा दूँ। बुक तो खैर अभी होगी नहीं आप लोगों के पास। ठीक है ठीक है, एक बार वो पता कर लेना सर से ना, तब मुझे बता देना कंफर्म हो गया है। ठीक है ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये। तो दो चीजें बताओ जिसको दुनिया कॉपी करना चाहती है। हाँ, इन्होंने कितना अच्छा टाउन बसाया ना, कितने हिस्सों में बसाया, 2 में। और सड़कें कैसी बनाई, बिल्कुल 90 डिग्री पर, और गलियों में घर खुलते, तो बड़ा सोच समझ के। दूसरी अच्छी चीज क्या है, ड्रेनेज। उस टाइम पे ड्रेनेज के लिए क्या लगे हुए थे बेटा, पाइप। और पता है खास बात क्या, ऐसे नहीं अपने घर का कचरा कहीं फेंक दिया, नहीं, घर से नाली से पानी आता था बाहर। जैसे मान लो ये है घर, ठीक है, अब ये है गली, ऐसे बहुत सारे घर होंगे साइड साइड में, इन सबके घरों में से नालियां, हम अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, नालियां बेटा ऐसे निकलती थी। हर घर में से नाली जो है बाहर आ रही है, जो इनकी गली है ना इसमें, फिर इस गली में सारे घरों का पानी आ गया, लेकिन इसको ढक दिया जाता था और ये पानी अंदर अंदर नीचे नीचे ऐसे चलता था बेटा। फिर इसको ले जाके जो मेन सड़क थी ना बाहर, उस तक ले जाते, तो सारी गलियों का पानी मेन सड़क के नीचे चलता था, और फिर मेन सड़क से कहीं दूर ले जाके बेटा इस पानी को यहाँ चलते 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 शहर के बाहर की तरफ छोड़ते थे। और इतने समझदार थे यहाँ के लोग, ऐसे नहीं खुले में छोड़ दिया तो मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी, तो ये लोग ज्यादातर पानी को ना धरती के नीचे की तरफ निकालते थे, मतलब जमीन के नीचे, ताकि पानी अंदर जाए तो उससे बीमारियां ना फैले, मक्खी और मच्छर पैदा ना हो। तो आज भी हमें लगता है यार कितने एडवांस लोग थे। अगर हम आज देखें 2023 में, अगर तुम्हारे किसी भी शहर में तुम रहो, बारिश एक बार बढ़िया आ गई ना, तो तुम्हारे शहर के प्रशासन की पोल पट्टी खुल जाती है, पूरे शहर में पानी खड़ा हो जाता है। देखा है तुम लोगों ने शहर का हाल, बसें नहीं चलती हैं, घंटों घंटों जाम लगा रहता है, स्कूटी वाला कोई गिर गया, कोई गटर में घुस गया, ऐसा हाल है हमारा। कारण हमारा ड्रेनेज सिस्टम खराब है, हमारी अब क्लीनिंग नहीं होती इन नालियों की, इनमें पॉलिथीन फंसी पड़ी रहती है। लोगों की भी गलती है, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं करूंगी, लोग भी तो गलत है ना बेटा। कहीं भी खाया फेंक दिया, पॉलिथीन झाड़ू वाला आया रात में, बजाय उठाने के उसने अपना इसमें चलती कर दी, जो सीवर का सिस्टम है सारा ब्लॉक हो गया हमारा। हम कितने गलत काम आज कर रहे हैं, इनको देखना जरा, कोई गलती नहीं करते थे, बहुत बढ़िया सिस्टम था सारा। तो दो चीजें जिसके लिए इसको आप पढ़ते हैं आज तक भी, कौन कौन सी हैं वो, हाँ, टाउन प्लानिंग। और ये एक बेटा इनके टाइम में ना हमें मोहर मिली है, सील जिसको बोलते थे, मोहर। उसकी खास बात क्या है, इनके यहाँ पे ना जैसे व्यापार होता था, ट्रेड, कॉमर्स, और इनका सामान ना बेटा विदेशों में जाता था उस जमाने में। कैसे जाएगा, तो 2 तरह का इनका व्यापार था, एक था बेटा इनलैंड, जो हमारी जमीन पर था देश के अंदर, और एक था जो बाहर जाता था। जब बाहर जाते थे ना तो पानी में नाव चला के ले जाते थे बेटा, ये पानी से हम जुड़े हुए थे, तो सामान भरते, मान लो हमें कॉटन के कपड़े बाहर भेजने हैं, उन्होंने कहा भाई हमें कॉटन के कपड़े दो, हम तुम्हें नई दूसरी चीजें देंगे, तो हम अपनी नाव लेते, कॉटन के कपड़े भरते, और नाव को चलाते 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 मेसोपोटामिया ले गए, फिर वहां उनको दे दिया, बदले में उनसे सामान ले लिया। तो ऐसे ना कई बार लेन देन में रुपए पैसे, जैसे हमारी जो मोहर थी उनके साथ बदली हो जाती थी, तो हमारे यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहर मिली। मोहर मतलब सिक्का मान लो आज का तुम्हारे टाइम का। तो पानी से ये ट्रेवल करते थे नाव बना के, और इनलैंड जो देश के अंदर थे इसमें ये बेटा बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम के लोग जो अपना काम करते थे ना, ये व्यापार करते थे बेटा, तभी तो पैसा आएगा। जैसे अच्छी लाइफ के लिए पैसा जरूरी है कि नहीं है ना, जरूरी। अच्छी लाइफ कब बनेगी, जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा कब आएगा, जब आप काम करेंगे। 2 तरह के काम होते थे उस जमाने में, या तो खेती कर लो या तो ट्रेड, कॉमर्स, व्यापार कर लो। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे इस टाइम पर,
व्यापार, खूब लोग व्यापार करते थे। व्यापार किस किस तरह का था? एक तो देश के अंदर किस चीज में बैठ के सामान लाते ले जाते थे? बैलगाड़ी। और जब विदेशी व्यापार करना है तो नाव का इस्तेमाल करते थे। उनके सामान हमारे यहाँ मिले, हमारे सामान वहां मिले। मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, इनकी मोहर, जैसे अपने जो लोग थे यहाँ, ये मोहर बनाते थे बेटा ऐसी, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। लेकिन जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, इनकी मोहर बेलन जैसी थी, बेलनाकार, बेलन जैसी, जैसे बेलन होता है ना मैथ्स में, इस तरह की थी। तो वो बहुत सारी हमारे यहाँ मिली। तो हमें पता चला अच्छा ये कहाँ से आई, इसका मतलब ये विदेश जाते होंगे, वहां से व्यापार करते होंगे। ठीक है, इससे ये क्लियर हुआ। बैलगाड़ी के बेटा इस तरह के नमूने मिले हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये सब चीजें थी। अच्छा, अब ये खेती करते थे तो इनको खेती में हल भी चाहिए था, जिसका टॉय मैंने बताया आपको। इन्होंने फसल पैदा की, गेहूं, गेहूं काटने भी तो पड़ते हैं, तो गेहूं काटने के लिए क्या चाहिए हमें? दराती। उस टाइम पे भी दराती बनती थी बेटा, उसकी दराती की शेप अलग होती थी। वो पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है कि कैसे वो दराती का भी इस्तेमाल करते थे। कहने का ये मतलब है बहुत बढ़िया लाइफ थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, अच्छा पहनते ओढ़ते थे, पढ़े लिखे थे, उस टाइम पे चीजें लिखते थे। हमारी तरह आज अगर हम देखें तो हम में एक बहुत बड़ी कमी है बेटा, हम ना थोड़े से मतलब दिखावटी ज्यादा हो गए अब की पीढ़ी के लोग। इनके टाइम में कोई मंदिर नहीं मिला बेटा, कोई मस्जिद नहीं मिली, कोई गुरुद्वारा नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करते थे, ये पूजा करते थे पीपल के पेड़ की, जानवरों की, पक्षियों की। इनका एक खास देवता के रूप में ना एक जानवर को मानते थे ये, उसके सिर पे एक सींग होता था। तो एक सींग वाला कोई इस तरह का जानवर था जिसको ये वन हॉर्न बोल देते हैं, सिंगल हॉर्न एनिमल था, उसकी पूजा करते थे, एक सींग वाला। उसके अलावा ये पीपल की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। तो पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं बनाते थे। इनमें अच्छाइयां थी बहुत सारी, लेकिन दुख की बात क्या है कि देखो हर अच्छी चीज भी खत्म हो जाती है, ये भी खत्म हो गए। आज तक हमें ये नहीं पता ये खत्म कैसे हुए। लेकिन बेटा अगर तुम बात करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरी एक एक बात तुम्हारी किताब में लिखी है जो मैं बोल रही हूँ। ये खत्म कैसे हुए बेटा? बहुत सारे लोग आइडिया लगाते हैं। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि हो ना हो इनके ऊपर बाहर से किसी ने आके अटैक किया होगा, तभी ये मर गए। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनके ऊपर अटैक हुआ, विदेशी आए होंगे और ये बेचारे अच्छे लोग थे, इन्होंने कोई हथियार वथियार ऐसे रखे नहीं होंगे, वो आके इनके ऊपर हावी हो गए, इनको मार डाला। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, हो ना हो कोई बड़ा एपिडेमिक, महामारी, जैसे पेंडेमिक था ना, कौन सा पेंडेमिक देखा तुमने? कोरोना पेंडेमिक होता दुनिया में आ जाए और बड़े एरिया में आए तो एपिडेमिक। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई एपिडेमिक आया होगा। और पता है बेटा एक जगह ना 42 हमें डेड बॉडीज मिली, स्केलेटन, उनसे उनका हमने देखा भाई 42 लोग एक साथ कैसे मरे। तो पता लगा उनमें से 41 को मलेरिया हो गया था। इसका मतलब मलेरिया फैला होगा और लोग मर गए होंगे। आज भी तुम देखो 2023 में डेंगू से कितने लोग मर गए पता चला तुम लोगों को? प्लेटलेट्स कम होते हैं, लोग मर जाते हैं। बुखार ही तो है, तो उस टाइम पे भी बुखार से लोग मर जाते, कोई महामारी आई होगी, लोग मर गए होंगे। तीसरा कुछ लोग कहते हैं कि हो ना हो नदी में क्या आई होंगी? फ्लड्स आई होंगी, बाढ़ आई होंगी, लोग मर गए होंगे, ऐसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है जो ये बड़े बड़े उल्कापिंड मीटियोराइट्स गिरते हैं ना ऊपर से, ये गिरे होंगे और लोग मर गए होंगे। आज तक हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता। कुछ कहते हैं सूखा पड़ गया होगा, नदियां सूख गई होंगी तो लोग मर गए होंगे, जिसको आप कहते हैं ड्रॉट। तो अब तक एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें पता है कि धीरे 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 करके ये सब खत्म हो गया। इनकी गलियां जो चौड़ी थी ना कभी, वो पतली पतली होने लग गई। इनके जो नए घर बनते थे ना डबल स्टोरी, पुरानों की ईंट ही नयों में इस्तेमाल करने लग गए। और देखते 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 इनका शहरीपना खत्म हो गया और ये गाँव का हिस्सा बनने लग गए। फिर ये पिछड़ गए, इनके काम धंधे सब खत्म हो गए, धीरे धीरे करके इनका खात्मा हो गया। ये कहाँ गए, कैसे गए, आज तक एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता। सबकी समझ में आ गया है चैप्टर? कैसा है बेटा, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? हमारे जैसे ही लोग हैं ये। हाँ, इनके ना ये योगा भी करते थे बेटा, इनके मिली हैं ऐसी आंख बंद करके मुद्रा कि भाई योगा करते थे। तो ये हमारे जैसे ही थे। कल बुक ले आओगे तुम लोग? तुम्हें पता है कौन सी बुक लानी है? क्या कहोगे? HBSC की क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक। इंग्लिश मीडियम पढ़ोगे ना या हिंदी मीडियम पढ़ोगे? इंग्लिश। तो कहना HBSC की हिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम की बुक दे दो। कल सब लोग बुक ले आना बेटा। ये डेली का एक चैप्टर कराऊंगी ना,
9 चैप्टर हैं बेटा, तुम ये मान के चलो 20 दिन में हर हाल में हम किताब पूरी कर लेंगे। बहुत आसान है ये कहानी, जिसने सुन ली और समझ ली ना उसके लिए चैप्टर बेहद आसान है। पता है टफ किसके लिए है? जिसने कहानियां नहीं सुनी, सीधे कैसे याद करेगा। अब तुम्हें पता है हमारे जैसे लोग हैं, सब कुछ हमारे जैसा, तो आराम से तुम याद कर लोगे। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे, बुक के साथ ले लोगे ना आज किताब सारे। ये चैप्टर्स पूरे कराना मेरी जिम्मेदारी बेटा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बेटा।